गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेवल के एस व्लॉगर। और इस टाइम सुबह के 10 बजे हुए हैं और मैंने आपसे बताया था कि मैं सिरपुरी के लिए निकलूँगा। तो हमने स्कूटी हायर की है, 2 स्कूटी हायर की है। और ये आप देखिए स्कूटी को। आपको आप जब भी स्कूटी या फिर आप बाइक या आप बुलेट रेंट पे लें तो आप वीडियो ज़रूर बना लें, क्योंकि वीडियो बनाने से ये होता है कि अगर कुछ फॉल्ट होगी तो आपको उसके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ भी अगर वो बाद में फॉल्ट वो बताएगा कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ फॉल्ट आया है या गाड़ी लड़ी है या ये स्केचेस आए हुए हैं, तो वो उस चीज़ का वो चार्जेस ले लेंगे और हो सकता है शायद आपको काफ़ी सारे रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और आपको वीडियो बना लेना है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे और शिवपुरी के लिए हम निकलेंगे और हम निकल चुके हैं शिवपुरी के लिए। और हम बाइक स्कूटी से हैं तो जानकी झूला से होकर ही हम जाएंगे। और रास्ते में काफ़ी सारे आश्रम पड़ते हैं, जैसे कि गीता आश्रम और भी काफ़ी सारे आश्रम हैं, मुझे याद नहीं है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। आप उनमें रह सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जब आएंगे यहाँ पे आप खुद से देखेंगे कि कैसे क्या है। तो गाइस देखते रहिएगा, कितना अच्छा व्यू जो मैं आपको दिखाता हूँ वो आप देखिएगा कि रास्ते में कितने प्यारे प्यारे और ब्यूटीफुल व्यू हैं, माउंटेन्स और रिवर्स। गाइस बने रहिए हमारी वीडियो पे। सामने आप देख सकते हैं वेद निकेतन आश्रम आपको दिखेगा। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आश्रम दिखेंगे और जो कि ये नाम याद नहीं है, बट मैंने काफ़ी सारे आश्रम देखे हैं और इनके बारे में जानकारी भी ली है। और ये जानकारी मैंने करीबन 3 साल पहले ली थी। और इसी रास्ते से आप पैदल यात्रा कर सकते हैं नीलकंठ की। आप पहाड़ों के ऊपर, मतलब पहाड़ों से ही यहाँ से रास्ता गया हुआ है पैदल यात्रा के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। और एक जगह और है, वो भूतनाथ टेम्पल के पास से आपको बोलेरो मिलती हैं, प्रीपेड टैक्सियाँ होती हैं। आप या तो बुकिंग करके जाइए या फिर पर पर्सन के चार्जेस लेके जाइए, वहाँ से आपको मिलती हैं। और भी जगह हैं जहाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैंने आपको बताया है। तो गाइस देखते रहिएगा हमारा चैनल ट्रेवल के एस व्लॉगर के साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छे व्यू में आपको दिखाऊंगा। एक टाइम में मैं भी ऐसे ही पैदल यात्रा करता था, और बट हमारा जो आज का टूर था वो शिवपुरी है, इसलिए हमने स्कूटी हायर की है। तो ये सारी जगह आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। जैसे कैंप के अंदर जो इस टाइम मैं दिखा रहा हूँ, ये आप पैदल ही विजिट करिए, अच्छा लगेगा आपको। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे शॉप्स हैं। गाइस हम इस टाइम भूतनाथ टेम्पल की ओर जा रहे हैं और हमें दर्शन करने हैं।
भूतनाथ टेम्पल वही टेम्पल है जिस टेम्पल के अंदर काफ़ी सारे हमारे भगवान के मूर्तियाँ हैं और हमारे देवियों की मूर्तियाँ हैं, वो आप सब देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा। और उस जगह पे गंगा आरती भी होती है, वो आप सुबह शाम आप जा सकते हैं उस जगह पे। तो गाइस अभी हम वहाँ के लिए जा रहे हैं, हमें दर्शन करना है और यही रूट आपको नीलकंठ के लिए भी जाता है। आप नीलकंठ बाइक द्वारा इसी रूट को पकड़ के जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कौन सा रूट कटा हुआ है नीलकंठ के लिए। तो गाइस देखते रहिएगा आप। भूतनाथ टेम्पल के बगल में ही लक्ष्मण झूला है और हम इस टाइम जब आए थे तो लक्ष्मण झूला बंद है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम उसको बंद ही रखेंगे क्योंकि उसमें कुछ मरम्मत का कुछ काम चल रहा होगा, इस वजह से उसको बंद किए होंगे। तो ये ठीक भूतनाथ टेम्पल लक्ष्मण झूला के बगल में ही दिखता है। आप देखेंगे अभी आपको दिखाते हैं। और गाइस वहाँ पे आपको फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने की, जो कि हम आपको अब दिखाएंगे। मैंने पहले भी ऋषिकेश के काफ़ी सारे प्लेसेस को कवर किया है और उसकी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ मैं पहले ही, आप देख सकते हैं वो सारी वीडियो भी। और अभी फ़िलहाल मैंने जिस जगह की वीडियो नहीं बनाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं जो इसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, टैटू बनवा सकते हैं आप। हाँ, यहाँ के सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं, आप रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं योगा करने के लिए है। आप यहाँ के जब होटल्स में आप रूम बुक कराएंगे तो उनमें योगा के लिए भी स्पेस रहता है और कुछ में ऐसे होटल्स होते हैं योगा के लिए ही रखे जाते हैं, आप देख सकते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल और हम आपको दिखाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने किसी भी टेम्पल्स की फ़ोटो नहीं ली है, बट मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ। यही है सामने जो आपको दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा है और हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। आपको जगह जगह पे मंदिर यहाँ पे दिखेंगे और जो कि हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ प्रमुख टेम्पल है, जो हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वो भी आप यहाँ पे देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। तो गाइस सामने लक्ष्मण झूला आपको दिखा था अभी, और ये देखिए सामने कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ठीक सामने आप देख रहे हैं एक राफ्टिंग बोट आ रही है। इस टाइम फ़िलहाल राफ्टिंग बंद है, लेकिन इन्होंने कैसे परमिशन लिया है, कैसे इन्होंने राफ्टिंग ली है, मुझे समझ में नहीं आया फ़िलहाल। और ये राफ्टिंग आप शिवपुरी पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर होटल लेंगे तो यहाँ से भी आपको पहले शिवपुरी ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से आपको राफ्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो 16 किलोमीटर और 32 किलोमीटर का
रहता है उनका कुछ। और बाई रोड 16 किलोमीटर कराते हैं, बाई रोड 32 किलोमीटर कराते हैं। बट अगर आप रिवर से आएंगे, रिवर्स की तरह राफ्टिंग करते हैं तो वो काफ़ी कम टाइम का रहता है फ़िलहाल, लेकिन जब आप करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो गाइस, अब जब भी आप राफ्टिंग के लिए आएंगे तो आपको जुलाई और अगस्त का मंथ नहीं चूज़ करना है। तो हमने अब दर्शन कर लिए हैं भूतनाथ टेम्पल की, और भूतनाथ टेम्पल में काफ़ी सारे मंदिर हैं, हमारे काफ़ी सारे भगवान और देवी देवताएँ हैं वहाँ पे। ये देखिए यहाँ सामने से रोड, 2 रोड गई हुई हैं, जिसमें कि हमें इस साइड वाले पे जाना है जो आपको सीधा दिख रहा है, और एक बगल वाली रोड कटी थी तो उसमें हमें नहीं जाना है। तो हमें अपने लेफ़्ट हैंड पे ही जाना है सीधे, जो चौकी दिखी थी आपको। तो गाइस, ये रास्ता आपको ऋषिकेश के नीलकंठ से लेके जाता है, क्योंकि नीलकंठ यहाँ से तकरीबन 19-20 किलोमीटर होगा। तो आप देखते रहिएगा। और मैं जिस पुल पर रुकूंगा उस पुल के बैक पे ही उसका रोड कटा हुआ है, क्योंकि मुझे जाना है शिवपुरी, तो मैं उस पुल से शिवपुरी के लिए मुड़ जाऊंगा। तो गाइस, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं किस पुल पे आया था और कैसे मुड़ा हूँ। इस अगस्त के मंथ में जब आप आते हैं तो काफ़ी सारे भक्त यहाँ आते हैं, कांवड़िया के रूप में आते हैं। देखिए कितने सारे लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से, और ये सब देख के कितना अच्छा लगता है कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी सभ्यता में ये सब कितने खुशी से आते हैं, और मुझे ये सब अच्छा लगता है। और यही होना चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारे जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो हमेशा बनी रहना चाहिए। तो गाइस, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मन को बहुत शांति मिलती है। गाइस, जिस पुल की बात मैंने आपको बताई थी वो पुल यही है। हमें सीधे जाना है यहाँ से शिवपुरी के लिए, और मेरे बैक में साइड पे जो है वो नीलकंठ के लिए गया है, वो भी लेफ़्ट साइड से। तो गाइस, ये पुल एकमात्र 4 व्हीलर के लिए भी बनाया गया है, कि इसी पुल से होकर 4 व्हीलर का रास्ता नीलकंठ की ओर गया हुआ है, और जिस रास्ते से अभी मैं आया हूँ वो बाइक का रास्ता है। गाइस, देखते रहिएगा आप। और यही रोड जो मैं शिवपुरी के लिए जा रहा हूँ वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी जाता है। और उससे पहले जो पढ़ते हैं सारे के सारे प्रयाग, जैसे कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, 5 प्रयाग हैं टोटल, और इसी रोड से ही गया हुआ है।
और मैं भी आपको दिखाऊं कि इसी रोड से आपके लिए रूट कटा हुआ है शिवपुरी के लिए, और एक रूट कटा हुआ है ऋषिकेश के लिए। और इसी रूट पे आपको दिखेगा, जब आप ऋषिकेश के लिए बढ़ेंगे तो आपको नील वाटरफॉल के लिए भी रास्ता मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस जगह पे नील वाटरफॉल का रास्ता है। आप चाहे तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के रास्ते से होके सीधे आप शिवपुरी जा सकते हैं। चूँकि मैं अंदर से आया हूँ और पुल पार करके गया हूँ शिवपुरी के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उसका रास्ता डायरेक्ट भी है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शिवपुरी जाना है। गाइस, मैंने आपको 2 रास्ते दिखाए हैं शिवपुरी जाने के लिए। कितना शांत और प्यारा मौसम है यहाँ का, काफ़ी अच्छे रोड्स हैं। मेरा ये पहला अनुभव है 2 व्हीलर्स चलाने का पहाड़ों पे, ये मेरा पहला अनुभव है। और इससे पहले मैंने कभी पहाड़ों पे 2 व्हीलर्स नहीं चलाए हैं, और वाकई में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने का। मेरी सिस्टर ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ के वीडियो शूट करने में। वो जब से मेरे स्कूटी पे बैठी है तब से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। उसके हाथ काफ़ी दर्द होने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वीडियो शूट की है। थैंक्स माय सिस्टर। एक टाइम मुझे लगा कि मुझे अपनी सिस्टर को स्कूटी चलाने देना चाहिए, ताकि वो भी इस राइडिंग माउंटेन पे राइडिंग का एक्सपीरियंस ले सके। बट इतने घुमाओ फिराओ रोड थे कि मैंने सिस्टर को नहीं दिया चलाने के लिए, और ये डिसीजन मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। ये स्कूटी राइडिंग मुझे हमेशा याद रहेगा, और हमने काफ़ी अच्छे पल बिताए हैं अपने फ्रेंड्स और अपने सिस्टर के साथ। वाकई में ये काफ़ी मेरे लिए एक अच्छी यादों की तरह रहेगा हमेशा, और इसी यादों को मैं अपने यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे बाइक स्कूटी चला के, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं। हमने काफ़ी सारे सेल्फीज़ लिए हैं, और काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफीज़ हम लोगों ने स्कूटी रुक करके लिए हैं। और ये सारी चीज़ें हम बाई रोड करते चले आ रहे थे।
इसके बाद फिर हम पहुंच गए शिवपुरी पे, और शिवपुरी पे साइड पे ही हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं, जैसे स्लो मोशन वीडियोस बनाए हैं। शिवपुरी में आपके लिए यहाँ का आप 2 दिन स्टे कर सकते हैं। शिवपुरी में बेसिकली आप अगर आना चाहते हैं तो आप 2 दिन का स्टे करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी शांत माहौल मिलेगा, और एक छोटा सा बीच भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप शिवपुरी बेसिकली जो जाना जाता है वो राफ्टिंग के लिए और कुछ अनदर एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ के होटल्स जो होंगे बुकिंग करेंगे तो वो आपको काफ़ी चीप मिलेंगे, ऋषिकेश से सस्ते मिलते हैं। ये मेरा अनुभव है फ़िलहाल, और बाकी जिस टाइम सीज़न मौसम होता तो रेट अप और डाउन होते रहते हैं, ये सब तो आप भी जानते हैं। तो आप देखेंगे जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी ही अट्रैक्टिव है, और आप भी आना चाहेंगे। ठीक जो आपको दिख रहा है रेड कलर से, उसी टाइप पे आपको जाना है नीचे की ओर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ता किधर साइड से है। ये देखिए शिवपुरी का हिडन प्लेस, काफ़ी ही प्यारा लग रहा होगा। और मैं फ़िलहाल आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वाकई में मुझे एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस लगा कि हाँ, ये प्लेस हर व्यक्ति को आना चाहिए। अगर जानता हो कि हमें शिवपुरी जाना है तो उसको इस जगह पे आना चाहिए। काफ़ी शांत माहौल है, और आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको सावधानी बरतनी होगी आने के लिए, कि पानी काफ़ी गहरा होगा। फ़िलहाल इस साइड पे तो गहरा नहीं है, मैंने जाके देखा था। और आगे आप देखते रहिए, अच्छा व्यू आने वाला है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नज़ारे हैं बेहतरीन। इस जगह पे चाय आपको मिल जाएगी, आपको मैगी मिल जाएगी, और आपको कुछ अदर खाने को भी मिल जाएगा, या फिर आप अलग से ला भी सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह ना फैलाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे इसको थोड़ा सा बचाए रखिए, और आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा बीच टाइप का मुझे ये याद दिलाता है। पहाड़ों से गिरा और नदी के किनारे हम एक अलग ही जगह पे आ गए हैं। इसके बाद हम निकल गए थे नीर वाटरफॉल के लिए, बट ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत में नीर वाटरफॉल जाना नहीं था, और सिस्टर भी नहीं गई थी, उसका फर्स्ट टाइम था नीर वाटरफॉल जाने का। तो बेसिकली वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है नीर वाटरफॉल की, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फ़िलहाल अगस्त, यही प्रॉब्लम होती है कि आप अगस्त और जुलाई में आते हैं तो ये सब सारी प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि पानी बरसात वगैरह होता है और लैंडस्लाइड होती है, तो इसके लिए आपको अनुमति नहीं देती है सरकार, और ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। टाइम हम निकल चुके हैं बैक ऋषिकेश
ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो एरिया लगता है तपोवन लगता है, तपोवन में भी आपको जो भी मिल जाते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। यही सजेस्ट है कि आप जब भी ऋषिकेश आएंगे तो तपोवन साइड के ही में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि वो सिटी से दूर रहते हैं, काफ़ी शांत माहौल रहता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल पे। ये देखिए बाहर साइड से रास्ता गया है ऊपर की ओर, जहाँ पे आपको पुलिस दिख रही होगी, वही नीर वाटरफॉल के लिए वो रास्ता गया हुआ है। और यहाँ पे एक होटल है नीर बुद्धा के नाम से होटल है ये, आप वो लोकेशन ध्यान दीजिएगा। और गाइस अब हम यहीं से अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय।